नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम पैमाने की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मात्रकों की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मात्रक की जो है कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं और किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ने से पहले जो है हम कुछ यहाँ पर जो है पैमाने की जो है कहानियाँ पढ़ेंगे, कितनी नहीं कितनी पुरानी, मतलब पैमाने की कहानी किस प्रकार से जो है पैमाने जो है विकसित हुए हैं अभी तक, ठीक है ना। तो है ना, पढ़ने से पहले जो है कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि आप लोग यदि जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी क्या कर देना है, आपको दबा देना है, ताकि क्या हो, जब नया नया वीडियो मैं डालूँ तो उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक क्या हो सके, पहुँच सके, ठीक है। और वीडियो को देखना एकदम अनिवार्य है, ठीक है ना। और मैं आपको जो है जो पिछला जो चैप्टर समाप्त है उसका जो है PDF में भेज दूंगा, और वहाँ से आप क्या कर लेंगे, नोट्स के माध्यम से जो है आप जो है कॉपी अपनी जो है कंप्लीट कर लेंगे। और 9 से 12 बजे के बीच में, है ना, जब भी जिस दिन स्कूल खुली रहती है 9 से 12 के बीच में आकर के जो है आप क्या करिए, अपनी कॉपी जो है चेक करा लीजिए, ठीक है ना। किसी भी समय आ सकते हैं 9 से 12 के बीच में, ओके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पैमाने की, है ना। जो पिछला जो क्लास था, है ना, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम जो है अध्याय 6 शुरू किए थे, मापन, ठीक है ना। तो हम देखे थे कि मापन का क्या अर्थ होता है, मापन क्या होता है ना। इसके अलावा जो है जो मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की आवश्यकता क्यों है, और मानक मात्रकों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि पैमाने की जो है सबसे पहले पैमाने की कहानियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मात्रकों की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, समझिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना। कहानी बहुत रोचक कहानी है, किस प्रकार से पैमाने की जो है शुरुआत हुई, ठीक है ना, किस प्रकार से वो जो है अस्तित्व में आए। तो देखिए, लोगों को क्या होता था, किसी भी चीज़ को जो है लेने में, देने में या फिर समान भाग में बांटने में क्या होती थी, परेशानी होती थी। तो उन्होंने क्या किया, किसी चीज़ को मापने के लिए जो है उनके पास तो उस समय स्केल, हम अभी के जैसे जो है स्केल है ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने जो है अपने शरीर के अंगों को ही, जैसे कि बित्ते हैं, कदम हैं, पंजे हैं, इनको ही जो है क्या कि इन्हीं के माध्यम से जो है लंबाई को क्या करते थे, मापते थे, ठीक है ना। लेकिन मापते तो थे बित्ते से, कदम से, पंजे से, लेकिन क्या होता था, परेशानी इस बात की थी कि अलग अलग लोगों के बित्ते, कदम और पंजे जो हैं उनकी शारीरिक लंबाइयों के अनुसार अलग अलग थे, है ना। अब एक छोटा बच्चा मापेगा तो अलग रहेगा, एक जो है बड़ा जो है बच्चा मापेगा तो अलग रहेगा, और एक जो है उससे जो वृद्ध आदमी मापेगा तो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो है क्या थी, समस्या थी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है लोगों ने क्या किया, इस परेशानी से बचने के लिए जो है एक निश्चित दूरी का क्या बना लिया, एक पैमाना बना लिया, ओके। और उसको क्या कर दिए, वो जो पैमाना था उसको छोटे छोटे बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। समझ में आ रहा है ना। और इस प्रकार से लोग जो है इसी से क्या करने लगे, लंबाई और दूरियों को जो है मापने लगे। समझ में आ रहा है ना। ये क्या था, ये जो है पैमाने का जो है सरल, संक्षिप्त और प्रारंभिक स्वरूप था, ओके। समझ में आया। मतलब लोग जो है क्या कर लिए, अपना जो है एक निश्चित लंबाई, निश्चित दूरी का पैमाना बना लिए, उसको छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट लिए। तो इस प्रकार से उन लोगों का जो है क्या चल रहा था उस समय, किस चीज़ को मापने का तरीका था, ये जो है पैमाना था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आगे जो है लोग क्या करने लगे, धातु और लकड़ी से क्या बनाने लगे, निश्चित लंबाई की जो है पैमाने बनाने लगे। अब, है ना, मापने के लिए, समझ में आया। उसके बाद कुछ लोग जो है क्या किए, कुछ लोग जो है चूँकि उस समय राजतंत्र था पहले, है ना, तो उस समय जो है राजा की नाक से लेकर के जो है उनके हाथ की बीच की जो उंगली होती है ना, हाथ की बीच की जो उंगली होती है, जो सबसे लंबी उंगली होती है हमारे हाथ की, ठीक है ना, उस उंगली तक के छोर की जो लंबाई था उनको जो है उन्होंने 1 गज मान लिया। क्या माना, 1 गज माना, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये मतलब जो राजा का जो नाक था उससे लेकर के उनके हाथ की जो बीच की उंगली है वहाँ तक की लंबाई को क्या माना, इन्होंने 1 गज माना। अब इस गज को जो है, 1 गज को इन्होंने 3 छोटे छोटे भाग में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया, मतलब 3 भाग में बांट दिए, और वो प्रत्येक भाग को क्या नाम दे दिया, फुट नाम दे दिया। और जो मतलब राजा के नाक से लेकर मतलब 1 गज को जो है इन्होंने जो है 3 अलग अलग भागों में क्या कर दिया, समान भागों में बांट दिया, और प्रत्येक भाग को क्या नाम दिया, फुट, मतलब 1 फुट, ओके। और हर एक फुट को जो है इन्होंने फिर से क्या कर दिए, 12 भाग में बांट दिए, और प्रत्येक भाग को क्या क्या कहा इन्होंने, इंच, है ना। मतलब ये प्राचीन समय की बात बता रहा हूँ, है ना, इतिहास बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो
1 फुट था, इसको इन्होंने 12 भाग किए, और 12 भाग करने के बाद जो है उनको प्रत्येक भाग को क्या कहा, इंच कहा, 1 इंच, ठीक है ना। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किए, जो इंच जो थे, इंच को भी जो है क्या कर दिए, छोटे छोटे हिस्से में क्या कर दिए, छोटे छोटे हिस्से में जो है हिस्से कर दिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और ये हो गया इस प्रकार से। उसके बाद जो है जब लंबी दूरियों को इनको नापना होता था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 220 गज को, है ना, 220 जो गज था उनको जो है इन्होंने 1 फरलांग कहा। ये मापन का जो है तरीका था ना, 220 गज को एक फरलांग। और उसके बाद जो है 8 फरलांग जो था उसको जो है इन्होंने क्या कहा, 1 मील। उस समय जो है 1 मील कहा जाता था 8 फरलांग को, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है क्या अपनी जो है आवश्यकता के अनुसार क्या होते गए, पैमाने बनते गए, समझ में आ रहा है ना। और इस प्रकार से जो है सभी चीज़ों का जो है मापन हो रहा था, इस प्रकार से जो है जिस प्रकार से अभी जो है मैं बताया हूँ उसके अनुसार। लेकिन जो है आगे इन सभी को जो है सभी लोगों को परेशानी तब आई जब बाहर से जो है विदेशी लोग क्या करने आए, हमारे भारत में जो है व्यापार करने आए। अब व्यापार करने आए तो अलग अलग देशों का क्या था, मापने का तरीका जो है पैमाना जो है अलग अलग था। तो इससे क्या होने लगी, इससे जो है विवाद की स्थिति जो है पैदा होने लगी कि उनके मापन के अनुसार ठीक था और आप मापे तो क्या हो गया, कोई वस्तु खरीदे हैं वो कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, ऐसा। तो इस प्रकार से जो है झगड़ा या फिर विवाद की स्थिति क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी। तो इस स्थिति में जो है आगे चल कर के जो है फ्रांस नामक देश जो था, है ना, फ्रांस नामक जो देश था, वहाँ से जो है फ्रांस के जो है के लोगों ने जो है क्या किया, फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने धातु की छड़ का एक निश्चित लंबाई का क्या बनाया, एक जो है जो धातु के एक है ना, धातु का एक जो छड़ था उसकी जो है एक निश्चित लंबाई को जो है उन्होंने जो है क्या माना, 1 मीटर माना, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसी, है ना, ये जो मीटर था, मीटर के 100 बराबर हिस्से किए और उन्होंने क्या माना, सेंटीमीटर माना, ओके। और जो 1 सेंटीमीटर था उनको 10 बराबर भागों में बांटा, जिसे इन्होंने क्या क्या कहा, मिलीमीटर कहा, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है पैमाना जो है स्थायी रूप से क्या हुआ, प्राप्त हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब तो हम उसी चीज़ को यूज करते हैं, किसको, मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ऐसा अभी भी हमारा स्केल जो है इसी माध्यम में है ना, इसी प्रकार का पैमाना है, ओके। तो इस प्रकार से क्या हुई, जो है मीटर स्केल की क्या हुई, आविष्कार हुई, है ना, पैमाना का जो है क्या हुआ, आविष्कार हुआ। और अभी भी जो है नापने की जो है अलग अलग जो है इकाइयाँ जो है क्या हैं, अलग अलग देशों में क्या है, प्रचलित हैं, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद जो है ये जो मीटर जो था इसको जो है मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई माना गया, है ना, मतलब मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई माना जाता है भी वर्तमान समय में, किसको, मीटर स्केल को। मतलब सभी जो है इससे जो है सहमत हो चुके हैं, तो मीटर स्केल को जो है मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई माना जाता है, ठीक है ना, किसको, मीटर को। तो इसी कारण से जब भी दूरी मापी जाती है तो किससे मापी जाती है, मीटर से मापी जाती है ना। दूरी मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, ओके, मतलब लंबाई मापने के लिए, ठीक है। तो ये था क्या, पैमाने की कहानी, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। तो देखिए लंबाई है, लंबाई को मापना है, द्रव्यमान मतलब वजन को मापना है, समय को मापना है। तो इसके लिए जो है 3 पद्धतियाँ जो है क्या है, प्रचलित है। पहला जो है मात्रकों की 3 पद्धतियाँ प्रचलित है, पहला CGS पद्धति, दूसरा APS पद्धति, तीसरा MKS पद्धति। तो CGS पद्धति कहने का मतलब है है ना, ये जो है सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड, हाँ ठीक है ना। CGS जो है सेंटीमीटर है ना, मैं भूल गया था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है ना। तो जब हम जो है CGS पद्धति में किसी चीज़ को मापते हैं तो जो लंबाई जो है उसको किससे मापते हैं, सेंटीमीटर से मापते हैं। द्रव्यमान जो होता है उसको हम ग्राम से मापते हैं और समय को जो है सेकेंड से मापते हैं, किसमें, CGS पद्धति में, ओके। उसके बाद जो है दूसरा जो पद्धति है वो है FPS पद्धति। FPS पद्धति कहने का मतलब है फुट पाउंड सेकेंड, मतलब इसमें FPS पद्धति में लंबाई को हम जो है फुट से मापते हैं, द्रव्यमान को जो है पाउंड से मापते हैं, ओके। और जो समय जो है उसको हम किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं, किसमें, FPS पद्धति में, समझ में आया। उसके बाद जो है तीसरा जो है वो है MKS पद्धति। इसमें जो है द्रव्यमान, लंबाई को हम मापते हैं मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को जो है हम किलोग्राम से मापते हैं और समय को जो है सेकंड से मापते हैं, समझ में आया। तो ये 3 पद्धतियाँ हैं जिसमें हम अलग अलग क्या करते हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय को जो है अलग अलग मात्रकों से क्या करते हैं, मापते हैं,
समझ में आया। उसके बाद हम आगे समझते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति? अब देखिए वो क्या रहा था, अलग अलग देशों ने क्या किया था, अलग अलग जो देश थे वो अलग अलग अपना अपना जो है पैमाना क्या कर चुके थे, विकसित कर चुके थे। लेकिन जब आपस में व्यापार करते थे तो परेशानियां होती थी। इसी कारण से जो अलग अलग देश के जो वैज्ञानिक जो है ना, जो जितनी भी जो विभिन्न जो राशियां हैं उनको मापने के लिए जो है एक ऐसे जो है ऐसा जो एक ऐसे जो है मात्रक जो है ना, मतलब जो है ऐसे मात्रक की जो है आवश्यकता महसूस की है ना, मानक मात्रक की, जो सभी जगह क्या हो, विद्यमान हो और सभी लोग इससे क्या हो, सहमत हो। तो इस प्रकार से जो जिन मात्रकों को क्या किया गया, सर्वसम्मति से जो है मानक माना गया, मतलब सभी जगह पर क्या किया गया, उनसे जो है सभी लोग सहमत हुए और वही मात्रक जो है सभी देशों में सभी जगह पर क्या किया जाए, उन्हीं का जो है उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार से जो मात्रक जो है ना, और इस प्रकार से जो मात्रक की जो पद्धति है, इसको हम जो है इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, है ना, मात्रक की जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है जितने भी मात्रक जो हैं, है ना, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड, मतलब मानक जो है, मानक मात्रक है, मतलब ये जो है सर्वसम्मत मात्रक है, मतलब ये सभी जगह पर इन मात्रकों का क्या होता है, उपयोग होता है, सभी देशों में प्रयोग होता है, ठीक है ना, भौतिक राशियों को मापने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से मात्रक है समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है आपको जो है एसआई मात्रक जो है ना, यहाँ पर चार मात्रक, जैसे चार जो है राशि दी हुई है, इनका मात्रक देखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए लंबाई है, तो लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से। इनका संकेत क्या है, एम से, ऐसा छोटा एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को किससे मापते हैं, किलोग्राम से। तो ये जो है लंबाई को हमेशा जो है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि लंबाई को जो है मीटर से मापते हैं, है ना, तो हमारे देश में लंबाई को मीटर से मापेंगे, तो अमेरिका में जाओगे तो ऐसा नहीं है किसी दूसरे चीज़ से मापेंगे, लंबाई को वहाँ भी क्या होंगे, मीटर से ही मापेंगे, क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्या है, पद्धति है, ठीक है ना। तो लंबाई को मीटर से मापते हैं, मीटर मात्रक से मापते हैं, है ना, इनको एम, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं और केजी से दर्शाते हैं। समय को सेकंड से मापते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, है ना, और इसको स्मॉल एस से दर्शाते हैं। और ताप को जो है केल्विन से मापते हैं और इसको कैपिटल के से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ओके, समझ में आया, है ना। अब हम जानेंगे यहाँ पर जो है, अब देखिए ताप का व्यवहारिक मात्रक, जैसे कि यहाँ पर जो है ताप को जो है केल्विन से जो है क्या किए हैं, मापते हैं करके, मतलब केल्विन जो है क्या है इसका, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है मात्रक है। ओके, समझ में आ रहा है ना, मानक मात्रक है, किंतु जो व्यवहार में जो है अधिकतर जो है डिग्री सेल्सियस का ही क्या होता है, उपयोग होता है ताप मापने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों एवं उनके संकेतों को लिखने की प्रचलित परिपाटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक है उनके संकेतों को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। पहला जो है, राशियों के मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे मीटर का संकेत एम है, किलोग्राम का केजी और सेकंड का एस है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक है उनके संकेतों को जो है स्मॉल, जो उनके जो अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं ना, तो छोटे अक्षरों में जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाए, जैसे कि मीटर है, तो मीटर जो मात्रक है इनको जो है स्मॉल एम से लिखा जाता है, समझ में आ रहा है ना। और उसी प्रकार से किलोग्राम को स्मॉल केजी से ऐसा, और सेकंड को जो है स्मॉल एस से, समझ में आया, ये जो है ऐसा लिखा जाता है। दूसरा जो है, वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए मात्रकों के संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए जो है केल्विन का देखिए, केल्विन का जो है कैपिटल के, सेल्सियस का ये ऐसा। इस प्रकार से मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि जिन मात्रकों को जो है वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं उनको जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे कि केल्विन को कैपिटल के, सेंटीग्रेड सेल्सियस को जो है डिग्री सेल्सियस ऐसा, तो ये कैपिटल में रहता है। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है तीसरा देखते हैं, मात्रकों के संकेतों के पश्चात कोई विराम बिंदु नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मीटर, इसके संकेत एम बिंदु नहीं, है ना, लेकिन यदि कोई संकेत वाक्य के अंत में आता है तो विराम बिंदु लगाया जाता है। मतलब ये है कि जब भी आप क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे किसका, मात्रक का, तो उसमें जो है बिंदु नहीं लिखेंगे, जैसे एम है, के है, इसके सामने हम बिंदु नहीं लिखेंगे। बिंदु कब लिखेंगे, यदि जो है ये जब हम लिखते रहते हैं तो वाक्य के अंत में आता है तो इंग्लिश में हम डॉट डालते हैं ना, ऐसा स्टॉप बिंदु, ठीक है ना। तो जब अंतिम में आता है तब भले ही ऐसा लिखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सामने में ऐसा डॉट नहीं डालेंगे लिखते समय। ओके,
और चौथा जो ध्यान रखना है हमको कि मात्रकों के संकेत हमेशा एक वचन में ही लिखे जाते हैं, बहुवचन में नहीं। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो 10 m ही लिखेंगे, 10 ms नहीं, है ना। इसका मतलब ये है जो मात्रक के जो संकेत है वो हमेशा जो है एक वचन में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि 10 केल्विन तो 10 के बस लिखेंगे, 10 है करके यहाँ पर एस नहीं लिख देना है ना, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से 10 मीटर तो 10 मीटर है तो एम एस नहीं लिख देना है, ये क्या है, गलत है। केवल क्या लिखना है, 10 m, 10 मीटर। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लिखते हैं। उसके बाद जो है पांचवा जो है, अंग्रेजी भाषा में लिखते समय किसी भी मात्रा को सदैव छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए केल्विन, मीटर, सेल्सियस। समझ गए। मतलब यह है कि अंग्रेजी भाषा में यदि आप लिख रहे हैं तो जो मात्रक जो आएगा उनको आपको किस में लिखना है, आपको जो है छोटे अक्षरों में, स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है केल्विन है, मीटर है, सेल्सियस है, ये स्मॉल लेटर में ही लिखा है ना। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, तो ये था कि आपका मात्रकों की पद्धतियाँ और ए सही मात्रक और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है मात्रकों को। ओके, है ना। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मात्रकों के अपवर्तक क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं, इसको हम क्या करेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए उसको और बुक से भी पढ़िए, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।